जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम फिर एक नया क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि डिटरमिनेंट चैप्टर का है। तो देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चंस है वो आपको डिटरमिनेंट दिया है, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? माइनर्स या उपसारणिक ज्ञात करना है। यानी कि इस डिटरमिनेंट में हमें उपसारणिक निकालना है। और किसका किसका निकालना है? तो एलिमेंट यानी कि अवयव। क्या होता है? अवयव। अब उसने ये भी बता दिया कि आपको 3 का, 5 का, 1 का और 2 का हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें 3 की, इस 3 का अगर हमें उपसारणिक ज्ञात करना है इस डिटरमिनेंट, तो हम ये देखेंगे 3 है कहां पे। अगर ध्यान से देखो तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, यानी 3 रो है। और यहां पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम है। अगर हम इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर आपसे पूछे तो आप बोलोगे 3 into 3 का डिटरमिनेंट है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो 3 है वो रो किसमें? पहले रो में और दूसरे कॉलम में है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे बना लेंगे। और एक बात और याद रखो, जो हमारा माइनर होता है या उपसारणिक, देखो वो M से स्टार्ट हो रहा है, तो M I J से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें ये 3 कहां पे है, M के स्थान पे लिख के, तो हम यही बोलेंगे कि जो हमारा M है, जो हमारा M है वो पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है। ठीक, तो हम फाइनली इस चीज का उपसारणिक निकालेंगे, तो वो 3 ही है ये। ठीक, अब देखो क्या करोगे, 3 के सामने की रो को छोड़ दो, 3 के नीचे का कॉलम छोड़ दो। अब बच क्या रहा है वो देखो ध्यान से, जो बच रहा है वही लिखना है। तो अगर हम 3 के सामने की रो, ये वाला R1 छोड़ दूं, C1 छोड़ दूं, तो हमारे पास बचेगा 5, 6, 1 और 2। ये 5, 6 बचेगा, 1 और 2 बचेगा। ये हमारा उपसारणिक निकल गया। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ। तो कैसे लिखोगे? 5 into 2 minus 6 into 1। अगर सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10 माइनस 6 करोगे तो आएगा 4। यानी कि जो हमारा 3 है उसका उपसारणिक 4 है। ठीक, इसी तरह से अगर हमें दूसरे का ज्ञात करना है, 5वें का, तो देखो 5 का अगर हमें ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे MIJ बराबर 5, या आप इसे ही लिख सकते हो M। अब देखो I बताता है रो को, J बताता है कॉलम को। तो 5 कहां पे है? तो 5 तो यहां पे 2 जगह है। ठीक, तो हम इस वाले का निकाल लेते हैं, इस वाले का। तो ये अगर ध्यान से देखो दूसरे रो में है, रो कौन सा है? 2, कॉलम कौन सा है? 1। ठीक, बराबर। अब इस तरह से ब्रैकेट बना लो। अब देखो हमें क्या करना है कि इस 5 के सामने की रो छोड़ दो, इसके ऊपर नीचे जो कॉलम दिख रहा है वो छोड़ दो। बचेगा क्या? ये 3 बचेगा और 4 बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, सही है। ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो ये और ये और ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 3 दूनी 6 माइनस 5 चौक 20, घटाओगे तो आएगा -14।
ठीक है, अब एक और ज्ञात करते हैं। MIJ ये होता है माइनर यानी उपसारणिक। अब हम ज्ञात करेंगे किसको, 1 को। 1 लिखेंगे। एक बार हम जान लेते हैं कि हमारे डिटर्मिनेंट में 1 है कहां, तो 1 यहां पे है ये। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये रो 2 में है लेकिन कॉलम 3 है। रो 2 है, कॉलम 3 है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। अब यहां बॉक्स बना ले। अब देखो इस 1 के सामने की रो छोड़ दो और ऊपर नीचे जो कॉलम दिख रहा है उसे छोड़ दो, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो इस तरह से बनाओगे, ये रो छोड़ दो, ये ये कॉलम छोड़ दो, बचा जो जो बच गया वही लिख लिया मैंने। अब यहां देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 5 दूनी 10 माइनस 6 तिरिक 18 बराबर -8। ये क्या हो गया आंसर। अब देखो अगर आपको समझ में आ गया है तो ये जो 2 बच रहा है इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। कल मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।